हेलो एवरीवन, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं एनटीपीसी 2025 के शिफ्ट 1 का पेपर। तो एक क्वेश्चन पूछा था, हु इज़ द प्रेजेंट कैग ऑफ इंडिया। तो ये प्रेजेंट में कैग जो है वो अपने संजय मूर्ति जी हैं, 25वें नंबर के बने हैं ये। और जो कैग के आर्टिकल्स हैं वो दिए हुए हैं 148 से 141 के बीच में। 148 बोलता है कि देयर विल बी अ कैग ऑफ इंडिया। उसके बाद में 149 बोलता है ड्यूटीज एंड पावर ऑफ कैग। 150 बोलता है फॉर्म ऑफ अकाउंट्स। 151 बोलता है कैग जो रिपोर्ट बनाएगा प्रेसिडेंट को पेश करेगा। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन, WPL वुमेंस प्रीमियर लीग का विनर कौन था। तो वुमेंस प्रीमियर लीग का जो विनर था वो अपने मुंबई इंडियंस पहले नंबर पर। इसने हराया था दिल्ली कैपिटल्स को, DC को हरा के मुंबई इंडियंस जीती थी। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, साबरमती का ओरिजिनेशन पूछा था। तो ये अरावली हिल्स राजस्थान से ओरिजिनेट होती है। उसके बाद में अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसमें पूछा था पाई का रेबेलियन जो हुआ था वो किससे रिलेटेड था, या कुछ इसकी ईयर पूछी थी। तो ये अपने ईयर तो 1817 हो जाएगी, 1817। और ये उड़ीसा के अंदर हुआ था, उड़ीसा में हुआ था। और इसको लीड करा था बख्शी जगबंधु ने। बख्शी जगबंधु जी को फ्रीडम फाइटर भी बोलते हैं, इन्होंने लीड करा था इसको। उसके बाद में क्वेश्चन था अपना रिट्स का। तो रिट्स से पूछा था, अभी एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं पता चला क्या क्वेश्चन था, बट रिट्स से रिलेटेड था। तो रिट्स से अपन सारे देख लेते हैं। आर्टिकल 32 में दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट की रिट्स, और हाई कोर्ट की रिट्स दी हुई है आर्टिकल 226 के अंदर। 226 के अंदर हाई कोर्ट की रिट दी हुई है, और आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की। आर्टिकल 32 को BR अम्बेडकर जी ने सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला था। BR अम्बेडकर जी ने सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला था आर्टिकल 32 को। और रिट्स जो है अपने 5 टाइप की होती हैं। तो पहली होती है हीबियस कॉर्पस, मतलब टू हैव द बॉडी ऑफ। हेबियस कॉर्पस इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। सेकेंड रिट होती है अपनी मैंडेमस, मतलब वी कमांड। थर्ड रिट होती है अपने सर्टियोरी, इसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड ऑफ। फोर्थ रिट होती है अपने प्रोहिबिशन, इसमें हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को नोटिस देता है और इसके अंदर उसको प्रोहिबिट करता है। तो प्रोहिबिशन के अंदर आता है टू फॉरबिड। उसके बाद फिफ्थ होती है अपनी क्यूओ वारंटो, मतलब बाय व्हाट अथॉरिटी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, अभी रिट्स से इससे बाहर तो कुछ भी नहीं हो सकता। रिट्स में अपने यही पूछ सकता है, या तो उसका आर्टिकल पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल कौन सा है, हाई कोर्ट का आर्टिकल कौन सा है, या फिर कितने टाइप्स की होती है और उनके टाइप्स के बारे में ये पूछ सकता है। तो ये अपने टाइप्स 5 टाइप की होती है, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्टियोरी, प्रोहिबिशन, क्यूओ वारंटो। तो हेबियस कॉर्पस का होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, मैंडेमस का वी कमांड, सर्टियोरी का होता है टू बी सर्टिफाइड ऑफ, और प्रोहिबिशन का होता है टू फॉरबिड, क्यूओ वारंटो का होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसका आर्टिकल पूछा था 97th अमेंडमेंट कौन से आर्टिकल से हुआ था। तो ये हुआ था अपना 43B। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट था अपना CM ऑफ झारखंड। CM ऑफ झारखंड कौन है। तो ये है अपने हेमंत सोरेन जी, हेमंत सोरेन। और ये पार्टी है इनकी झारखंड मुक्ति मोर्चा। शायद पार्टी पूछा था या पता नहीं, वो CM पूछा था। तो पार्टी हो जाएगी अपनी झारखंड मुक्ति मोर्चा, और हेमंत सोरेन जी यहाँ के CM है। उसके बाद ALU के पार्ट्स पूछा था। तो एक ऑप्शन गलत था, एक सही था। तो इसमें ALU होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट,
अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो इसके अंदर ये कैलकुलेशन के लिए काम आता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह हो गए। तो इसमें क्वेश्चन एग्जैक्टली आया नहीं है, बाकी पार्ट्स ऑफ वैल्यू करके कुछ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था क्लाइमेट चेंज से। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 जो थी, इसमें कौन सी रैंक थी, इससे था। तो इसके अंदर रैंक पूछा था इंडिया की कौन सी रैंक है, तो इसके अंदर इंडिया की रैंक अपनी 10वीं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था स्लाइड मास्टर के फंक्शन ऑफ स्लाइड मास्टर फंक्शन करके पूछा था कुछ। तो ये क्या करता है, ओवरऑल कंट्रोल करता है पूरे जो आपकी स्लाइड होती है उसको ओवरऑल कंट्रोल। लुक चेंज कर सकते हो आप, इसके अंदर लुक चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, लेआउट चेंज कर सकते हैं और कलर चेंज कर सकते हैं, या फिर जो भी आपको डिज़ाइन एलिमेंट डालना है, कुछ नया चेंज करना है, वो सब कर सकते हैं। अभी एग्जैक्ट क्वेश्चन तो क्या था वो पता नहीं चला है, बट ऐसे ही दिया हुआ था कुछ। तो स्लाइड मास्टर का फंक्शन हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट था अपना जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स के अंदर इंडिया की रैंक। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2025, इसमें इंडिया की रैंक क्या थी, तो जेंडर इनइक्वालिटी के अंदर अपनी थी 108 रैंक है, आउट ऑफ 193 में से 108 रैंक अपनी। उसके बाद में स्मार्ट सिटी में, जो स्मार्ट सिटी मिशन है उसमें कितनी सिटी शामिल करी, ये क्वेश्चन था नेक्स्ट। स्मार्ट सिटी मिशन में कितनी सिटी, तो ये करी है अपनी 100 सिटी शामिल की है इसके अंदर, स्मार्ट सिटी मिशन में 100 सिटी शामिल की है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, शायद कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं हाँ, कुछ बोल रहे हैं नहीं, कि 2028 ओलंपिक कौन होस्ट करेगा। तो आप ये कमेंट में बता देना ये क्वेश्चन आया था या नहीं आया। कुछ लोग बोल रहे हैं कि आया था, कुछ लोग बोल रहे नहीं आया। तो ये अपना आएगा, इसका आंसर बता देता हूँ मैं, लॉस एंजलिस USA के अंदर जो है, तो ये लॉस एंजलिस अपना होस्ट करेगा 228 ओलंपिक्स 2028। उसके बाद वेदांता कॉलेज किसने, वेदांता कॉलेज से था, किसने फाउंड करी, तो ये अपने राजा राम मोहन राय जी थे, उन्होंने करी थी। राजा राम मोहन राय ने ये करी थी 1825 में, वेदांता कॉलेज। उसके बाद में कोस्टल स्टेट पूछा था, तो 4 ऑप्शन थे, उसमें से 3 ऑप्शन थे कि जो कोस्टल स्टेट है वो, और एक पूछा था कौन सा स्टेट नहीं है, कोस्टल स्टेट नहीं है। तो अपना इंडियन कोस्टल स्टेट उसके अंदर ऑप्शन में था राजस्थान, तो वही हो जाएगा अपना आंसर, राजस्थान कोस्टल स्टेट नहीं है। तो अभी तक यही क्वेश्चन आए हैं। बाकी मैं बता दूं, ये जो जीके बता रहे हैं वो मॉडरेट टू हार्ड की ओर बता रहे हैं। करंट से अपने आ रहे हैं, करंट से अपने आएंगे 8 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद में अपन आते हैं इससे कंप्यूटर से पूछ रहा है वो, 4 से 5 क्वेश्चन कंप्यूटर से आ रहे हैं। और नेक्स्ट अपन कर लेते हैं बात मैथ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैथ में अपन CISI से 2 क्वेश्चन बता रहे हैं, CI एंड SI से 2 क्वेश्चन। उसके बाद में हाइट एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन, क्वाड्रिलेटरल से एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पूछा था, क्वाड्रिलेटरल का एरिया, यहाँ से 1 क्वेश्चन आया था। उसके बाद में ब्लड रिलेशन थे, ब्लड रिलेशन इससे था 1 क्वेश्चन, पजल से था 2 क्वेश्चन, मतलब सीटिंग अरेंजमेंट वाला, आपको गोले के अंदर बिठा दिया जाए उसके बाद में। तो ये क्वेश्चन आ रहे हैं अभी अपने। बाकी मैथ बता रहे हैं ईजी टू मॉडरेट मैथ है। रीजनिंग भी ईजी टू मॉडरेट ही है। जो मॉडरेट टू टफ बोल सकते हैं वो अपने जीके है, जीके को अपन मॉडरेट टू टफ में रखेंगे। मतलब जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसके अंदर 5 के आसपास क्वेश्चन आएंगे आपके कंप्यूटर के, करंट के आएंगे 8 से 10 क्वेश्चन। बाकी स्टैटिक का तो अभी कंफर्म नहीं पता चला,
बाकी जितने क्वेश्चन आते जाएंगे आपको अपडेट देते रहेंगे हम, और कमेंट्स के अंदर बता देना कि वीडियो कैसी लगी और क्वेश्चंस और कौन कौन से आए हैं जिससे हम नई वीडियो बना सके। ओके, थैंक यू गाइस।